हमारे साथ अन्याय हुआ, इसका जवाब शाहाबाद की जनता देगा वोट से। तो जनता शाहाबाद के दे दिया वोट, तो कहीं मिला नहीं। जबाना हर जगह तो समझिए कि इनका एक भी सीट शाहाबाद में 4 जिला में नहीं निकला। ये पहले ही बोल दिए थे कि यह हमारी अंतिम चुनाव है। तो इसमें 2-3 ग्रुपबाजी हो गया है कि हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे। एक बार अमित शाह को भी अपना इंतजार कराए, मिले नहीं। उसके बाद प्रधानमंत्री के यह जो भोजन का व्यवस्था किए थे वो भी कैंसिल कर दिए। तो बीजेपी तो हिंदुस्तान के सबसे बड़ी पार्टी भी है, तो वो तो अपना दिमाग में रखा है ना कि कब कहाँ कैसे इलाज करना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। मधुबनी कांड को लेकर बिहार की राजनीति का पारा चढ़ा हुआ है। बिहार के इस बहुचर्चित हत्याकांड को लेकर विपक्ष, सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के लोग भी सवाल उठा रहे हैं। तो इन सवालों पर राजनीतिक दलों की तरफ से लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हम पूर्व विधायक और कभी जेडीयू के कद्दावर नेता रहे ददन यादव जी के साथ हैं और उनसे बात करेंगे। दूसरे राजनीतिक सवाल हैं, उन सवालों पर भी बातचीत होगी। सर, सबसे पहले तो वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मधुबनी कांड को किस तरह से देखते हैं? सत्ता पक्ष के लोग भी सवाल उठा रहे हैं, जेडीयू के लोग भी सवाल उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नहीं, पुलिस की भूमिका सवालों के घेरे में रही है। और बीजेपी कोटे से बिहार सरकार में मंत्री नीरज कुमार ने तो कह दिया कि पुलिस निकम्मी है बिहार की। देखिए, जो अभी स्थिति चल रहा है अब बिहार के जो स्थिति में नीतीश कुमार जी अब के चुनाव में कुछ दलालन के माध्यम से टिकट बंटवारा में धांधली और आपका अच्छे लोग के टिकट काटना और गुंडा बदमाश क्रिमिनल को टिकट देने में इनका जो इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं, उससे नीतीश कुमार जी कमज़ोर हुए हैं। और नीतीश जी के कमज़ोर होने के बाद इनका मतलब कि जो आत्मशक्ति था यह कमज़ोर हुआ है। इसलिए इनका जो चुनाव में भी पहले ही बोल दिए थे कि यह हमारी अंतिम चुनाव है। तो इसमें 2-3 ग्रुपबाजी हो गया है कि हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे। इसी होड़ में 3 ग्रुप हो गया है। तो इसलिए यह तो टेंशन में अपना नीतीश कुमार जी अभी है, इसलिए कि जो ये डिसिप्लिन में जो आपका अनुशासन के मुताबिक यह जो सरकार चला रहे थे, जितना इनका विधायक एमपी रहता था अनुशासित रहता था, ये अब अनुशासित नहीं है। ये सब का लगाम अब खुल गया है। तो खुल गया है तो तरह तरह के बात मान लीजिए कि आ रहा है बिहार में। और नीतीश कुमार जी के जो ये काम किए थे 15 साल अनुशासित रख के, वो अब चीज़ नहीं है। अब यह जो इनके इर्द गिर्द में दलाल लोग रहने वाले या मुख्यमंत्री के होड़ में मुख्यमंत्री बनने के लिए जो परेशान हैं, वे लोग इनकी जो छवि था वो छवि इनका नुकसान लोग कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में आए हैं, आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच भी कोई टकराव है मुख्यमंत्री पद को लेकर? अब तो देखिए, तो मुख्यमंत्री जी जो बोल दिए कि हम अब की बार इसके बाद हम ये अंतिम हमारा चुनाव है, तो इसमें तो बता ही दिए कि 2-3 ग्रुप दौड़ रहा है कि हम मुख्यमंत्री दौड़ में आ जाएं। तो मुख्यमंत्री के दौड़ में आने के लिए मुख्यमंत्री के ये लोग छवि खराब कर रहे हैं और टिकट अपना अपना हिसाब से ये लोग बंटवाने का काम किए थे। इसके कारण यह समझिए कि कमजोरी आया है। 2015 का विधानसभा चुनाव याद है हमें और वो तस्वीर भी याद है। उस तस्वीर का मैं गवाह हूँ। जेडीयू के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने गले लगाकर आपका स्वागत किया था और आप चुनाव लड़े, आप चुनाव जीते भी। क्या वजह रही, क्या वजह देखते हैं इस बार टिकट नहीं मिला, आप बागी हुए, बगावत पर उतारू हुए? देखिए, हम कोई को मुख्यमंत्री जी या वशिष्ठ नारायण जी का हम दोष नहीं देते। ऐसे ही चाहते लोग तो टिकट कटता भी नहीं। और टिकट यदि काटना था तो 1 महीना 1.5 महीना पहले इशारा ये लोग कर देते कि ददन जी अब आपको हम लोग टिकट नहीं देंगे, तो हम 1.5 महीना में अपना व्यवस्था कर लेते। जीतने के लिए हमारा तो कई पार्टी हमको खोज रहा था, लेकिन हम तो आत्मविश्वास किए नीतीश कुमार पर, वशिष्ठ नारायण सिंह पर, कि हमको टिकट मिलेगा ही, और टिकट मिलेगा तो लाखों वोट से जीतेंगी।
टिकट नहीं देने के बाद हम अखबार में, टीवी में, रेडियो में बयान दिए कि भाई हमारे साथ अन्याय हुआ, इसका जवाब शाहाबाद की जनता देगा वोट से। तो जनता शाहाबाद के दे दिया वोट, तो कहीं मिला नहीं। जबाना हर जगह तो समझिए कि इनका एक भी सीट शाहाबाद में 4 जिला में नहीं निकला। खराब स्ट्राइक रेट के बाद नीतीश कुमार अपने नाराज नेताओं को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा का विलय हो जाता है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का भगवान सिंह कुशवाहा को लेकर चर्चा होती है, जिन्होंने जेडीयू से बगावत कर जगदीशपुर विधानसभा सीट से लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा। अगर मनाने की कोशिश हुई ददन यादव जी को, तो ददन यादव जी की देखिए जेडीयू में वापसी होगी। हम 1 साल कोई पार्टी में अभी जाएंगे नहीं जी, और जेडीयू में भी नहीं है, कहीं नहीं अभी कोई पार्टी में है नहीं जी। इसलिए हमको तो 1 साल अभी देखना है। बिहार में तरह तरह की हो रहा है अपराध के, जैसे आप मधुबनी कांड के लेके चलते हैं, तो पहले के जो चुनाव, पहले की जो सरकार था, नरसंहार से पूरे बिहार तरफ था, तब तो नरसंहार की शुरुआत हो गया। इसलिए इसमें तो अब मजबूत नेतृत्व की जरूरत है। दलाल और अपराधी वाले छवि को दूर करके अच्छे अच्छे लोग जो बिहार पर अब चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, तो एक रास्ता निकलेगा बिहार में। इसलिए कि सब लोग को बिहार की जनता देख लिया है। तो 1 साल में अभी आपका 3-4 महीना बीता है और हम 3-4 महीना बिताएंगे। अब बिताने के बाद विचार करेंगे इस पर कि क्या बिहार के हित में होना चाहिए। आपको लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ आने से जेडीयू मजबूत होगी? एक बात बता देते हैं, हम 2000 में भी चुनाव, नीतीश जी के साथ भी चुनाव लड़े थे। नीतीश जी के साथ जब चुनाव लड़े थे तो उपेंद्र कुशवाहा जी अलग पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। हमारे क्षेत्र में आरजेडी से गठबंधन इनका था। हमारे क्षेत्र में कुशवाहा का भी वोट 15-16 के करीब है, 16,000, मगर 15-16 लाख वोट हम ही को, 15-16 हज़ार वोट हम ही को लोग दिया। तो कुशवाहा के वोट तो नीतीश कुमार के साथ पहले से ही है, वो टूटता नहीं है, इसलिए कि कोई विकल्प है नहीं। एक कुशवाहा से कोई हो नहीं सकता है। अच्छा, यही आपका कुर्मी बिरादरी से भी कुछ नहीं हो सकता है। या तो नीतीश जी का एक छवि था अच्छा, इस कारण से ब्राह्मण राजपूत भुनिहार को मिलाकर यह 15 साल तक राज हो गया। अभी वो कुल लोग बिखर रहे हैं, सारे लोग अपमान महसूस कर रहे हैं। अच्छे लोग को राजनीति में अब नहीं लाया जाता है। जो आपका गुंडा बदमाश हो या चमचा बेलचा हो, उसी को ही प्रभावित करके अपना टिकट ले लेता है। एक आखिरी सवाल है, जेडीयू का जो खराब स्ट्राइक रेट रहा 2020 के विधानसभा चुनाव में, उसकी वजह चिराग पासवान ज़्यादा हैं या उसकी वजह जेडीयू से बगावत करने वाले आप जैसे लोग ज़्यादा हैं जिन्होंने नुकसान पहुंचाया, पार्टी से बगावत कर चुनाव लड़ा? देखिए, हम लोग जब लोग समझ गया कि ददन यादव के साथ अन्याय हुआ है, तो जो हमारे क्षेत्र है शाहाबाद रेंज, हम आपका बयान भी दिए थे कि भाई जनता वोट से बदला लेगा इसका। अब हम क्या कर सकते हैं। तो शाहाबाद में एनडीए के तो समझिए ये कि 1 सीट आया नहीं, एक भी सीट नहीं आया। बीजेपी का 2 सीट आया आरा में, बड़ारा और आरा, वो भी हम लोग के ढिलाई के कारण, समझ गए ना। तो इसलिए ये टिकट बंटवारा के भी धर लीजिए। और चिराग पासवान के पिताजी भी पहले बोलते थे कि नीतीश कुमार, ये कल हम मिलाए थे लोग दोनों आदमी के, मगर रामविलास पासवान मिलने के लिए तैयार नहीं थे। नीतीश कुमार जी बार बार कहे ददन किसी हालत में मिला दो हमसे। 2005 की कहानी है, कहा कि ददन हम मर जाना पसंद करेंगे मगर नीतीश कुमार से मिलेंगे नहीं। तब एक हम भोज पार्टी दिए। अब भोज पार्टी देकर दोनों आदमी को बुलाया, इनमें उनमें समझौता हुआ कि चलो भाई आप भी 6-6 महीना हम लोग सरकार चला लेंगे। तो सारी चीज़ तय हुआ। तो वही बात कर रहे हैं, तो रामविलास पासवान के इनकी पटता नहीं है रामविलास से। तो जो बाप से नहीं बता तो बेटा से पटना उचित नहीं है। दूसरा नंबर बीजेपी है। बीजेपी मतलब कि बीजेपी के प्लानिंग था कि नीतीश कुमार जी जितना अपना मतलब कि बिहार में जो कर रहे हैं, बीजेपी को वैल्यू नहीं दे रहे हैं। या आपका एक बार अमित शाह को भी अपना इंतज़ार कराए, मिले नहीं।
उसके बाद प्रधानमंत्री के यह जो भोजन का व्यवस्था किए थे वो भी कैंसिल कर दिए। तो बीजेपी तो हिंदुस्तान के सबसे बड़ी पार्टी भी है, तो वो तो अपना दिमाग में रखा है ना कि कब कहाँ कैसे इलाज करना है। तो चिराग को आगे झोंक कर इनको मतलब कि औकात में ले दिया। तो चिराग पासवान के कंधे पर बंदूक रखकर बीजेपी ने चलाया और नीतीश कुमार से बदला लिया। नीतीश कुमार जिस तरह से ट्रीट करते रहे पहले बीजेपी को, उसी का बदला लिया। जो दूसरे सवाल थे उन सवालों पर भी बातचीत हुई और ददन यादव जी साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि अभी 1 साल में किसी भी राजनीतिक दल को ज्वाइन नहीं करूंगा। बिहार की राजनीतिक गतिविधियों पर हमारी नज़र है और 1 साल के बाद ही कोई फैसला लेंगे। इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत